हेलो माय डियर फ्रेंड। आईटीबीपी की ओर से 526 पोस्ट का वैकेंसी जारी किया गया है। इनका एग्जाम में पूरा डिटेल देखेंगे, कितना आयु चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, आईसीयू में छूट क्या है और भी फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा। तो चलिए वीडियो को आगे आरंभ करते हैं। तो इनमें देखते हैं, इनका तारीख को पहले देख लेते हैं कि फॉर्म का आरंभिक तिथि और अंतिम तिथि क्या है। तो फॉर्म का आरंभिक तिथि यहाँ पर दिया हुआ है 15 नवंबर 2024 को फॉर्म का आरंभिक तिथि रहेगा। और भी इस फॉर्म का अंतिम तिथि इनमें दिया हुआ है 14 दिसंबर 2024 को इस फॉर्म का अंतिम तिथि है। तो समय सीमा को आप लोग ध्यान रखेंगे, समय से पहले इस फॉर्म का आवेदन कर लेंगे। तो इनमें क्या क्या पोस्ट है और कितना पोस्ट है उनका विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। तो सब इंस्पेक्टर में यहाँ पर पोस्ट कैटेगरी वाइज पोस्ट दिया गया है। यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर मेल्स कैंडिडेट के लिए 78 पोस्ट है और भी फीमेल कैंडिडेट के लिए 14 पोस्ट है। दोनों को मिलाएंगे तो हम लोग का 92 पोस्ट दिया हुआ है। और भी हेड कांस्टेबल मेल के लिए इनमें 325 पोस्ट है और भी हेड कांस्टेबल फीमेल के लिए इनमें 58 पोस्ट है। टोटल मिलाएंगे तो इनमें 383 पोस्ट हम लोग को देखने को मिलता है। और भी कांस्टेबल मेल के लिए इनमें 84 पोस्ट है, इनमें 84 पोस्ट। और कांस्टेबल फीमेल के लिए इनमें 7 पोस्ट, टोटल मिलाकर हम लोग को 51 पोस्ट देखने को मिलता है। तो और भी इनमें यहाँ पर इनमें पेमेंट का दिया हुआ है कि पेमेंट इनमें कितना मिल सकता है। तो सब इंस्पेक्टर के लिए मिनिमम इनमें 35,400 रुपये का इनमें है। कुछ इनमें और अतिरिक्त पैसा ग्रेड वाइज मिलेगा इनमें। और भी हेड कांस्टेबल के लिए भी यहाँ पर 25,500 रुपये देखने को मिलता है। और भी कांस्टेबल के लिए इनमें 21,700 रुपये देखने को मिलता है। इनमें कैटेगरी वाइज अतिरिक्त भुगतान का इनमें देखने को मिलता है इनमें। और भी आगे बढ़ते हैं इनमें। तो इधर आयु सीमा का डिटेल दिया हुआ है। सब इंस्पेक्टर के लिए आयु सीमा, सब इंस्पेक्टर के लिए मिनिमम आयु सीमा, सब इंस्पेक्टर के लिए इनमें 20 से 25 साल का इनमें आयु होना चाहिए। और भी हेड कांस्टेबल के लिए 18 से 25 साल का आयु इनमें होना चाहिए। और कांस्टेबल के लिए 18 से 23 वर्ष का आयु इनमें होना चाहिए। तो आयु सीमा को आप लोग ध्यान रखेंगे। और भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन का भी डिटेल दिया हुआ है, जैसे कि हम लोग का सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री होना चाहिए, वो भी इन द साइंस सब्जेक्ट से या फिजिक्स से या केमिस्ट्री से या मैथमेटिक्स से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या कंप्यूटर साइंस से या इलेक्ट्रॉनिक्स से बैचलर डिग्री होना चाहिए। जैसे कि बैचलर डिग्री में बी वगैरह आदि इनमें है। तो और भी हेड कांस्टेबल के लिए मिनिमम 10+2 को रखा गया है। 10+2 जो कि 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। और भी पीसीएम से फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से इनमें फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और भी मैथमेटिक्स से कम 45% पासिंग मार्क से नीचे नहीं होना चाहिए। और भी जो हम लोग का हेड कांस्टेबल को इनमें मैट्रिकुलेशन फ्रॉम बोर्ड इक्विवेलेंस, इनमें जो हेड कांस्टेबल है इनमें 10वीं पास वालों को इनमें प्राथमिकता दिया गया है। कोई सभी बोर्ड यूनिवर्सिटी से मिनिमम 10वीं क्वालिफिकेशन होना चाहिए इनमें। तो योग्यता को आप लोग ध्यान रखेंगे आप लोग। तो आगे और भी देखते हैं इधर। एज रिलेक्शन का यहाँ पर देखने को हम लोग को मिलता है। इनमें एज रिलेक्शन इनमें एससी और जो एसटी वाले हैं इनको 5 साल का आयु सीमा में छूट यहाँ पर देखने को मिलता है। और ओबीसी जो नॉन क्रिमिनल वाले हैं उन्हें 3 साल का आयु सीमा में छूट देखने को मिलता है। और भी जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं उन्हें एक्स सर्विसमैन जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 3 साल का आयु सीमा में छूट देखने को मिलता है। ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 6 साल का आयु सीमा देखने को मिलता है। और भी जो एससी एसटी कैटेगरी से है एक्स सर्विसमैन उन्हें 8 साल का आयु सीमा में छूट यहाँ पर दिया गया है। और भी इनमें ऊंचाई क्या रहेगा, हाइट क्या रहेगा इनमें महिला और पुरुष अभ्यर्थी के लिए, तो इनमें दिया गया है जो इनमें एसटी कैटेगरी वाले हैं उनको मेल को 162 सेंटीमीटर और फीमेल को 150 सेंटीमीटर का मिनिमम इनमें हाइट मांगा गया है। और भी जो
ओबीसी वाले हैं, एससी वाले हैं, जनरल कैटेगरी वाले हैं, उन पुरुष अभ्यर्थी को 165 सेंटीमीटर का मिनिमम हाइट चाहिए और भी फीमेल महिला अभ्यर्थी को 155 सेंटीमीटर का हाइट चाहिए। तो इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। और भी जो यहाँ पर नीचे में दिया गया है एक विवरण है, जो जैसे कि ऑल अदर स्टेट एंड इंडियन टेरिटरी एक्सपेक्टेड, जो केंद्र शासित प्रदेश है, ओके, जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें 170 सेंटीमीटर मिनिमम पुरुष का हाइट होना चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर का इनमें हाइट को इनमें रखा गया है। तो इनमें और भी इनमें पेपर वगैरह क्या होना है, तो इनमें जो प्रथम है इनमें फिजिकल होना है, इनमें फेज़ 1 फेज़ 2 इनमें 2 स्टेप में इनमें इनको रखा गया है। तो इनका विवरण आगे आप लोग देख लेंगे इनमें। तो फेज़ 1 में इनका जो पीटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा इनमें। उनके बाद में फेज़ 2 में इनमें ब्रीथिंग एग्जाम का होना है इनमें, ओके। फेज़ 2 में यहाँ पर दिया गया है ब्रीथिंग एग्जाम, फेज़ 2 में ब्रीथिंग एग्जाम का होगा। ब्रीथिंग एग्जाम भी दो चरणों में इनमें होना है, जो कि पहला इनमें दिया गया है। पहला इनमें पेपर 1 होगा, लेवल 1 ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जो कि 100 मार्क का होगा। वो भी इनमें पेपर 2 में इनमें क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल का ऑब्जेक्टिव टाइप का इनमें भी होगा। तो इनको आप अच्छे से अवलोकन कर लेंगे। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप अप्लाई करने का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। और भी हमारे साथी जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भारत देश पर निकलने वाले सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो वीडियो में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।